तो दोस्तों आज हो गई है 18 अप्रैल और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, गैर भाजपाई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का मुंबई में लगेगा जमावड़ा, नए मोर्चे की तैयारी में जुटी हैं सीएम ममता बनर्जी। देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए जल्द ही मुंबई में गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन होने की पूरी संभावना है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है जहां पर भाजपा सत्ता में नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि देश की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने की बहुत ही जरूरत है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनके इस प्रस्ताव पर चर्चा की है, जिसके बाद मुंबई में इस तरह का एक सम्मेलन आयोजित करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी बैठक में बेरोजगारी, महंगाई, केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, सांप्रदायिक कलह पैदा करने के प्रयास आदि समेत कई तरह के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सभी यहां पर मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे जो भी गैर भाजपाई हैं, और यहां पर मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, अगला राष्ट्रपति चुनाव बीजेपी के लिए होगा मुश्किलों भरा। आप लोगों को बताते चलें, हाल ही में 5 राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, जिनमें से 4 पर भाजपा ने कब्जा जमाया, जिसके बाद विपक्ष की उम्मीदों को झटका लगा था, लेकिन विपक्ष की उम्मीदें अभी टूटी नहीं हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष अब कुछ महीने के बाद होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारियों में जुट चुका है। अंक गणित में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली बीजेपी की राह 2017 के राष्ट्रपति चुनाव से कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे ठोस वजह है, आप लोगों को बताते चले। 24 जुलाई से पहले देश के लिए नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना है। देश में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के तहत होता है, जिसमें निर्वाचक मंडल ही अगला राष्ट्रपति तय करता है। राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल संसद के दोनों ही सदनों के सांसदों और राज्य विधानसभाओं के विधायकों से मिलकर के बनता है। और वहीं 2017 में जब एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चुने गए थे, तो 21 राज्यों में एनडीए की सरकारें थीं, और वहीं 2022 में भाजपा की सिर्फ 17 राज्यों में ही सरकारें रह गई हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य उसके हाथ से निकल चुके हैं, जिसके बाद यहां पर आंकड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अंक गणित में इस बार विपक्ष का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 5 वर्षों में राज्यों में नुकसान की वजह से अगर सांसदों और विधायकों के वोट मूल्य के हिसाब से तुलना करें तो बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए के पास कुल यहां पर 48.9% निर्वाचक मंडल का ही जुगाड़ बैठता है। और अगर सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं इस चुनाव में, तो उनके निर्वाचक मंडल का ग्राफ 51.1% तक पहुंच जाता है, यानी कि एनडीए का पलड़ा 2.2% अंकों से हल्का है यहां पर, यानी कि एनडीए बहुमत से दूर है। और इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में यहां पर विपक्ष का पलड़ा अंक गणित के हिसाब से भारी नजर आ रहा है। दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, दिल्ली में शोभा यात्रा के बीच मस्जिद में घुसने की कोशिश से हुई है जहांगीरपुरी में दंगे की शुरुआत। जमीयत उलेमा ए हिंद ने किया है बड़ा दावा। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हिंसा के दौरान कथित तौर पर फायरिंग करने वाला असलम भी दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। इस बीच दिल्ली जमीयत उलेमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल राजिक और उनके साथ अन्य सदस्य इलाके का मुआयना करने पहुंचे। लोगों से बातचीत के बाद उन्होंने कहा है कि शोभा यात्रा में आकर के अलग से लोगों ने मस्जिद में जबरन घुसने की कोशिश की और तभी वहां पर दंगा शुरू हो गया। ये यहाँ पर मुख्य कारण यहाँ पर बताया है जमीयत उलेमा हिंद ने जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का। एक और अपडेट आ रही है सामने, पैंगोंग पर ब्रिज बनाने के बाद चीन ने हॉट स्प्रिंग में टावर भी लगाए। चुशुल के
काउंसलर ने बताया एलएसी के हालात के बारे में तो सरकार पर भड़के हैं यूजर्स। आप लोगों को बताते चलें, एलएसी पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार अवैध निर्माण में लगा हुआ है। अब खबर है कि पैंगोंग पर ब्रिज बनाने के बाद चीन ने हॉट स्प्रिंग में मोबाइल टावर भी लगा लिए हैं, जिनकी संख्या यहां पर 3 बताई जा रही है। इसका दावा लद्दाख के चुशुल के काउंसलर ने किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स मोदी सरकार पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने सरकार पर भड़कते हुए कहा है कि प्रिय काउंसलर, आप चीन के बारे में चिंतित हैं कि भारतीय सीमा पर 4G टावर और पुल बना लिया गया है, लेकिन भारत में भाजपा मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगाने में व्यस्त है और हनुमान चालीसा बजाने में कृपया प्रतीक्षा करें, सब चंगा सी। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि भारतीयों के रूप में यह हमारे लिए चिंता का विषय है, लेकिन सरकार या बीजेपी के लिए नहीं। वे अभी हिजाब, स्पीकर और हिंदू जैसे अन्य कारकों के बारे में चिंतित हैं। उनके मुताबिक चीन ने कभी किसी चीज का अतिक्रमण किया ही नहीं है। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि सावधान रहें सर, सच्चाई को उजागर करने के लिए आपको राष्ट्र विरोधी करार दिया जा सकता है। सरकार ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती है जो वास्तविकता के बारे में बात करते हैं और साथ ही देशवासियों को आधिकारिक दावों से परे जमीनी स्थिति से अवगत कराते हैं। ये यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को लगातार ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, कन्हैया कुमार को मिल सकती है बिहार कांग्रेस की कमान, राहुल गांधी लगा सकते हैं नाम पर मुहर। हाल ही में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से राज्य में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर के अटकलों का दौर जारी है। इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कन्हैया कुमार बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकते हैं। हालांकि बिहार की राजनीति में इस नाम की चर्चा में आने के साथ ही कांग्रेस में कई सालों से अपनी सेवा दे रहे नेताओं की परेशानी बढ़ गई है और वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार के जरिए बिहार में कांग्रेस से यहां पर भूमियार और ब्राह्मणों को साधने की लगातार कोशिश भी कर रही है और चर्चा तो यहां तक है कि राहुल गांधी कन्हैया कुमार के नाम पर मुहर भी लगा सकते हैं और उनको बिहार कांग्रेस की कमान सौंप सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, कोरोना से हुई मौतों पर घिरी है केंद्र की मोदी सरकार। विदेशी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है बड़ा खुलासा। टीएमसी और कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा है निशाना। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, WHO की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत वैश्विक कोविड की मौत को सार्वजनिक करने के उनके प्रयासों में लगातार बाधा डाल रहा है। इसके बाद कांग्रेस और टीएमसी के नेताओं ने मोदी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा ने भाजपा सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार की लापरवाही के कारण कोरोना वायरस महामारी के दौरान 40 लाख भारतीयों की मौत हुई और वहीं कोरोना से मौतों के आंकड़ों को लेकर के महुआ मोइत्रा ने कहा है कि आंकड़ों का सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इससे बचने के लिए 56 इंच का मुखौटा नहीं लगा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी से लेकर के टीएमसी के नेता तक हमलावर हैं केंद्र की मोदी सरकार पर। इस बीच एक और अपडेट आ रही है सामने, लखीमपुर खीरी हिंसा मामला, आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने पर फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट लेगा बड़ा निर्णय। सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज अपना आदेश सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ आज यह पूरा आदेश जारी कर सकती है। शीर्ष अदालत ने 4 अप्रैल को आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की किसानों की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस बीच एक और अपडेट आ रही है सामने, नोएडा में निकली शोभा यात्रा में दिखा है भाईचारा। रोजा रखे मुसलमानों ने हनुमान भक्तों को पिलाया है शरबत। खबर बताते चलें, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जहां हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान बवाल हुआ, वहीं नोएडा में शोभा यात्रा के दौरान रोजा रखे मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदू समाज के लोगों को शरबत पिलाया और भाईचारे का संदेश दिया है। यह उन सब के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो लगातार समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, जहांगीरपुरी हिंसा पर कांग्रेस ने कहा दिल्ली एकजुट रहे, सत्ता में संवेदना का सन्नाटा है।
जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती महोत्सव जुलूस के दौरान हिंसा के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सत्ता में बैठे लोगों में संवेदना की कमी है और दिल्ली की जनता से गुजारिश की है कि वे एकजुट और पूरी तरह से सतर्क रहें। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा है कि हिंसा, दंगों व उन्माद से धर्म मजहब सुरक्षित नहीं होने वाला है, ना ही कोई मजबूत होगा। हाँ, हमारा भारत जरूर कमजोर होगा। कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया है कि सत्ता में संवेदना का सन्नाटा है, इसलिए ये जिम्मेदारी जनता की है कि वह सतर्क रहें। इसके साथ ही आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, शिवसेना के नेता संजय राउत ने देश में सांप्रदायिक हिंसा के प्रकोप पर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं और घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।